पिछले वाले बेटे ने कहा है अगर मेरे को ना तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है और ना मेरे घर पे आने की ज़रूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। बेटे ने कहा? हाँ जी, पिछले इसके छोटे इसके बड़े भाई ने। और कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है, ये है मैं मुझे काम नहीं करता, काज नहीं करता, ये सब कुछ नहीं आएगी। इसकी बीवी आ जाए अब आई जाएगी, तबीयत खराब हो रही उसकी। तो उसने पिछले वाले लड़के ने 50,000 रुपये इसकी बीवी के ऊपर लगाए अस्पताल में जगाधरी में। तो उसने कह रहा मैंने 1 लाख बोला तेरे पैर पे लगा, तेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था और 50,000 के ऊपर लगा। ATM ले लिया उन्होंने मेरे से। ATM उन्होंने कहते जब तक मेरे पैसे नहीं उतरने के मैं ATM अपने पास रखूँगा, मगर रख लें, मुझे किसी का कर्जा नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं उतरने का मैं तेरे मांगने की भी नहीं। चलिए, आपका क्या निर्णय है? आप छोड़ के जाना चाहते हैं या सेवा करने का विचार है आपका? जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे। क्या मन है आपका? छोड़ के जाने विचार है। छोड़ के जाएंगे? हाँ जी, वो मेरी मजबूरी मुझे पता है। आपकी क्या मजबूरी है बताइए तो सही, शायद हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। मैं नहीं बता सकता, ये बहुत मजबूरी है मेरी, मैं बता नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो देखेंगे और डॉक्टर जाकिर नायक क्या कहते हैं इस मसले पर, वो वीडियो भी देखते हैं। तो माँ आपको कोई गालियाँ देती हैं, डांटती हैं क्या माँ आपको? आपकी पत्नी से लड़ाई होती है माँ की? माँ की झगड़ा होता है, माँ का और पत्नी का आपकी झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता आज है। वो उसको दिमाग में ये नहीं आता है, ये सास है मेरी, वो मुझसे ऐसी झगड़ती है, लड़की से ऐसी बोलती है। तो आपकी पत्नी आपसे भी झगड़ा करती है? हाँ जी, लड़की से भी बोलती है, तो आपकी माँ से भी करती है? बराबर। उसको ये नहीं पता। तो फिर उसे भी वृद्धाश्रम भेजो ना, उसे अपने संग रखेंगे माँ को वृद्धाश्रम, उनको भी छोड़ देना, हम उनकी भी कर लेंगे सेवा। बस मैं तो दोनों को ले गया हूँ। पत्नी जब आपसे भी लड़ती है और आप समर्थ हैं, समझाओ अपनी पत्नी को। कौन पत्नी नहीं लड़ती सास से? हर घर में सास बहू का झगड़ा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटा माँ का हाथ पकड़े और ले जाके वृद्धाश्रम में रख दे के लो हमारी पत्नी से तुमने झगड़ा की इसलिए हमने उठा के तुम्हें भेज दिया। अरे सबके घर में झगड़ा होता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटापटी चलती रहती है। आपको मारती भी है? तो आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, समझा करके, और गृहस्थी तालमेल बना के एक पुरुष की यही जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थितियों में पुरुषों को यही निर्णय लेना चाहिए कि माँ की भी सेवा करते रहें और पत्नी भी ना छूटे, ना माँ छूटे ना पत्नी छूटे। यही सच्ची गृहस्थी है, जहाँ माँ और पत्नी का बैलेंस जो पुरुष बना ले वही श्रेष्ठ गृहस्थी है। और जहाँ बैलेंस ना बना पाया तो यहाँ स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए ठीक है, आपकी अभी मजबूरी है तो आप यहाँ हम रखेंगे, पर पहले घर में ठंडे दिमाग से विचार करना। 2 पैसे कमाओ। कमाते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ 1.5 साल से। तो कुछ काम करिए। पत्नी मेरे बगैर 10 मिनट भी नहीं रह सकती, ना जा सकती है कहीं, ना हिल सकती है। आपका बेटा है? लड़की है सिर्फ मेरी। सिर्फ लड़की है? हाँ जी, वो लड़की भी इस लायक नहीं है जो उसको संभाल ले। अगर मैं 15 मिनट कहीं बाहर निकल जाऊँ तो रो रो के तो जैसे आप अपनी पत्नी को संभालते हैं ऐसे अपनी माँ को भी सेवा कर लेना। जब हम कर रहे हैं सैकड़ों माओं की, तो आप 2 की नहीं कर सकते। चलो आप ठीक है पति धर्म निभा रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकती, तो जब आप इतने अच्छे पति हैं तो जितने अच्छे पति हैं उतने अच्छे पुत्र भी बन जाइए ना, उतने अच्छे पुत्र भी बन जाइए। अब माँ की इच्छा है जो। महाराज जी मेरे पे काम नहीं होता, मुझे 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़े, बर्तन मांजने पड़े, झाड़ू लगानी पड़े। मेरे पे काम होने की व्यवस्था नहीं, मेरे पे खड़ा नहीं हो जाता। मेरा पैर ऑपरेशन हो रखा है, मेरी उम्र काम करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं है आपकी उम्र काम करने की। मेरे हाथ पैर कांपते हैं। तो घर का सारा काम इनकी बेटी है, वो थोड़ा संभाल लेगी। कोई नहीं करता जी, कोई नहीं करता। तो आपकी बेटी आपको पानी भी नहीं देती, आपके साथ नहीं देती? क्यों? कैसी बेटी है? गुरु जी मैं तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यहीं मरूँ, मुझे इनको खबर मत देना, इनको तीनों को कोई खबर मत देना। आपके हाथों सिंहवाई जाऊंगी मैं, मेरा सब। चलो इन बेटे की मजबूरी बता रहे हैं, पर 2 बेटों की तो कोई मजबूरी नहीं है। वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही ऊपर से मीठी बातें करे, अंदर छूना जला रहे। जो बेटा कह रहा मेरे घर नहीं आना, मेरे फ़ोन नहीं उठाता, नो कहता है कि मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मेरे घर में लड़ाई होती है। इस्लाम के नजदीक औरत का दर्जा हमल की वजह से ऊंचा होता है। ड्यू टू प्रेगनेंसी द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज रिजन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में कि उस कौक की इज्जत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने सारे इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालदा, आपकी मां ने
बहुत तकलीफ से आपको जन्म दिया और 2 साल तक दूध पिलाए। इसका जिक्र सूरह आकाफ में भी है, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो, और आपकी वालिदा ने, आपकी मां ने आपको तकलीफ से कोख में रखा और तकलीफ से जन्म दिया, इसीलिए उसकी और इज्जत करो। इस्लाम में प्रेगनेंसी के वजह से, हमल के वजह से औरत की इज्जत और ज्यादा है। और एक हदीस है सही बुखारी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताब आदाब चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 2। एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारे जहां में कौन सा इंसान है जिसके साथ सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए, कंपैशन और लव करना चाहिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तेरी मां। फिर वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर वो कहते हैं तेरी मां। उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहते हैं तेरी मां। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तेरे वालिद, तेरा बाप, तेरा पिता। इससे यह जाहिर होता है कि 75% 3/4 हिस्सा कंपैशन, लव, इज्जत का जाता है वालिदा को, मां को। पाव हिस्सा जाता है वालिद को, पिता को। मुख्तसर से मां को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा। मां को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा। मां को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा। बाप को मिलता है सिर्फ कंसोलेशन प्राइज। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है, इस्लाम में औरत का दर्जा नीचा है। अगर आप इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे, कुरान और सही हदीस, इससे यह पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है। इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है। कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है, कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है, लेकिन हूबहू नहीं है। बराबर है लेकिन हूबहू नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप, हर इंसान, मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में 2 तालिब इल्म, 2 स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवालात है, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, 1 दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को 10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, यानी 80%। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है। जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है। बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं वुमेन राइट्स में मानता हूं, मैं मानता हूं कि खवातीन और मर्द एकदम यकसा है। मैं नहीं कहूंगा मेरे बीवी से, मेरे बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है। और एक कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है। तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है, जहां तक कि वालदेन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है। इसके अंदर औरत का दर्जा आदमी से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम कुल्ली तौर पे देखेंगे, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर के हैं। कुछ चीज में एक दर्जा मर्द का आगे, कुछ चीज में खवातीन का है। अगर आप मेरी कसट देखेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम, खवातीन के हुकूक, उसमें इसका तस्करा किया गया डिटेल के अंदर। इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा खुसूसन सिर्फ एक कबीले के है या सिर्फ एक रंग के इंसान के है। इस्लाम ये नहीं तस्लीम करता, इस्लाम ये नहीं मानता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा सिर्फ एक ग्रोह के इंसान के है, क्या एक रंग के इंसान के है या एक टाइप के इंसान के। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरा नंबर 1 आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो सारे आलम का रब है। आलमीन उसे कहा गया है रब्बुल आलमीन, ये सारे आलम का रब है, सारे आलमीन का रब है, सिर्फ एक ग्रोह का नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नास में सूरा नंबर 114 आयत नंबर 1, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो रब्बुन नास है, सारे इंसानों का रब है, खुसूसन सिर्फ मुस्लिम का या अरबों का नहीं है, वो सारे इंसानों का रब है। और कई आयत है कुरान मजीद में जो शुरू होती है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ओ इंसानों, ओ इंसानों। इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे आलमीन, सारे इंसानियत का रब है। तो दोस्तों उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।